नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हरियाणा बीजेपी के लिए बड़ा दिन रहा। आज हरियाणा बीजेपी को मिले उसके नए प्रदेश अध्यक्ष यानी नायब सैनी। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का पद जो है वो ग्रहण समारोह रोहतक में बीजेपी के स्टेट ऑफिस में हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए पदभार सौंपा। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उन्हें गदा भेंट किया। आज के खास दिन पर सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने नायब सैनी। सीएम मनोहर लाल ने पगड़ी पहनाकर सौंपा पदभार। मैंने नायब सैनी के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरू किया था। वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। ये कहना था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और मौका था हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह के शपथ ग्रहण समारोह का। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है उसकी कोई ना कोई जाति जरूर होती है। साथ ही उन्होंने विपक्षियों को चैलेंज किया कि पूर्व की सरकारों और पड़ोसी राज्यों में हरियाणा से ज्यादा विकास हुआ हो तो बताएं। लेकिन इतना ही अपेक्षा है कि संगठन 1980 से चल रहा है, लेकिन सरकार में हम पहले तो केवल कहीं ना कहीं समझौते के रूप में आ जाते थे। इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत वर्षों तक हम किसी न किसी बड़ी पार्टी के साथ एक छोटी पार्टी के रूप में एक समझौता और निश्चित समझौता होता था। 20% हिस्सा विधानसभा के लिए और 20% हिस्सा लोकसभा के लिए। इतना ही चुनाव लड़ने को मिलता था। 18 विधानसभाएं 3 लोकसभा, 18 विधानसभाएं 3 लोकसभा, लेकिन 3 नहीं है 2 ही लोकसभा। लोकसभा में 10 में से 2 ही मिलते, वो तो बाद में मिली। मैं बहुत पहले 1996 से पहले तक की बात कर रहा हूं। 96 के बाद एक परिवर्तन देखने को मिला जब हमारे साथ समझौता करने के लिए एक से अधिक पार्टी आ गई। जब एक से अधिक पार्टी आई तो उस समय आखिर पार्टी का रणनीतिकार ने कहा कि हमने पार्टी का विस्तार करना है। हमें पता है कि सरकार में आज हम पूरे रूप से तो नहीं आ सकते, लेकिन विस्तार करने के नाते कोई रणनीति बनाई जा सकती है। तो पहली बार 18 के बाद हमको विधानसभा की 25 सीटें लड़ने को मिली, लोकसभा की 7 सीटें लड़ने को मिली, और एक अवसर कुछ साल के बाद आया कि लोकसभा की 5 हमने, 5 हमारे समझौते वाले साथी ने 10 की 10 सीटें भी जीत ली। लेकिन एक व्याप बढ़ा और बढ़ने के बाद धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी आई कि पूर्ण राज्य भारतीय जनता पार्टी का कैसा बने, इस ओर सबकी भूमिका रही। उस भूमिका की चर्चा पहले हमारे दोनों वक्ता, तीनों वक्ता कर चुके हैं। मुझे तो इतना ही कहना है कि इस सारे विषय में जहां नायब सिंह जी हम सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे जैसा उन्होंने कहा, वहां ओम प्रकाश जी धनखड़ का जो योगदान पिछले वर्षों में पार्टी को बहुत रूट लेवल तक पहुंचाने में रहा, वो अद्वितीय, अतुलनीय रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस नए दायित्व पर जहां प्रदेश अध्यक्ष जी से हमें अपेक्षा है, वहां राष्ट्रीय सचिव, जो नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव हैं, इनसे भी हमें अपेक्षा है कि हरियाणा में आगे बढ़ने के लिए केंद्र के साथ हमारा नड्डा जी की टीम में अभी कोई लिंक ऐसा नहीं था, लेकिन अब एक प्रदेश में से एक कार्यकर्ता को वो लिंक बनाने का जो अवसर मिला है, इसका भरपूर उपयोग हम लोग करेंगे। जो विपक्षी सरकारें आज से पहले हरियाणा जब से बना तब से और 2014 तक करना तो दूर की बात, उनकी सोच में भी नहीं आ सकती थी। ऐसी बातें उनकी सोच में भी नहीं आ सकती। हरियाणा का कैसे सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवार, जिसको उसके अधिकारों की बात कोई बताने वाला भी नहीं था और बता दिया जाए तो उसको मिलता नहीं था, संघर्ष करने लायक भी वो होता नहीं था, बिल बिलाता रहता था, सामान्य व्यक्ति को उसके हक की चीज मिलती ही नहीं थी। आज मैं दावे से कह सकता हूं
जो हक जो अधिकार जिसका है वो उसी को मिलेगा, दूसरा कोई छीन नहीं सकेगा, ऐसा मेरा दावा है। और जिसके कारण से हमने अंत्योदय के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का स्वप्न था कि अगर सुखी समाज की कल्पना आपको करनी है तो समाज में खड़ा अंतिम व्यक्ति, अंतिम परिवार, उसकी आप चिंता कर लो, ये समाज सुखी हो जाएगा, ये गारंटी है। हरियाणा की मनोहर सरकार एक उद्देश्य को, एक सोच को लिए आगे बढ़ रही है कि तमाम योजनाओं का लाभ इस प्रदेश के अंतिम शख्स तक पहुंचे, ताकि उसका और उसके परिवार का विकास हो सके और वो भूमिका निभा सके हरियाणा के विकास में। अंत्योदय के तहत कई तरह की योजनाओं का लाभ अगर आज गरीब वर्ग के लोगों तक पहुंच रहा है तो उसके पीछे महज एक कारण है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन कल्याण की भावना। गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मनोहर सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई, जिसकी वजह से आज गरीब वर्ग के लोग उसका लाभ लेते हुए खुद को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं और लोग ये भी महसूस करने में लगे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दयालु योजना, अंत्योदय परिवारों के लिए आर्थिक लाभ की योजना। आयु के हिसाब से आर्थिक राशि का होता है वितरण। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल अपनी कुशल कार्यशैली और साफ नीयत के अलावा सही नीति के तहत जन कल्याण की योजनाएं बना उन्हें धरातल पर लागू करते हैं, ताकि उनका लाभ हर उस लाभार्थी को हासिल हो सके जो योजना के हिसाब से उसका असली हकदार है। दरअसल हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को मूर्त रूप देते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार जनता को राहत प्रदान की है और यह सिलसिला रुका नहीं बल्कि लगातार जारी है। दरअसल अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की गई, जिसे नाम दिया गया दयालु योजना। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या किसी कारणवश दिव्यांग होने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार की दयालु योजना। परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार के खाते में सत्यापित डेटा के आधार पर अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सरकार देती है सहायता राशि। विकलांग होने की स्थिति में भी दी जाती है सहायता राशि। दयालु योजना के तहत आयु वर्ग के हिसाब से दी जाती है आर्थिक सहायता राशि। दयालु योजना की बेहद खास बात यह है कि आवेदक परिवार को इसके साथ ही मिलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी। एक का तो बहुत बड़ा सा रखा है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, शायद कोई याद रखे ना रखे, लेकिन मुझे बैठे बैठे ध्यान में आया कि दयाल उपाध्याय तो ये दयालु बन जाता है, सार्थक नाम है कि नहीं? तो ये दयालु योजना जिसमें हम 5 वर्ष से 12 वर्ष तक 1 लाख रुपया, 12 से लेकर 18 वर्ष तक 2 लाख रुपया, 18 से आगे जो भी योजना बनाई है उस योजना का नाम दयालु योजना रहेगा। इसको इसी ढंग से उल्लेखित करें। इस योजना का लाभ अंत्योदय योजना में शामिल परिवारों के 5 साल से लेकर 60 साल तक के सदस्य ले सकते हैं। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर 1 लाख से 5 लाख तक रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है और इसे अलग अलग आयु वर्ग में बांटा गया है। आयु वर्ग। प्रदान की जाने वाली राशि 5 साल से 12 वर्ष 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। 13 से 18 वर्ष के शख्स की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। 19 से 25 वर्ष वालों की मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए। 26 से 40 वर्ष की उम्र में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए। 41 से 50 वर्ष के शख्स की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए। 51 से 60 साल की उम्र में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। दयालु योजना का लाभ उठाने के लिए हर लाभार्थी को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।
जिसके तहत उसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अलावा अपना आधार कार्ड के साथ साथ चालू बैंक खाता और अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर ही उपलब्ध करवाना होगा। वहीं मृत्यु को प्राप्त हो चुके शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र और घर के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड व चालू बैंक खाता नंबर देना होगा और ये सब उसे 3 महीने के अंदर जमा करवाना होगा और इन्हीं दस्तावेजों के जमा करने के बाद लाभार्थी की सहायता राशि सरकार द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीबों के उत्थान और उनके हित के बारे में सोचते हुए ऐसी योजनाएं बना उन्हें धरातल पर उतार उसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पहुंचाने में जुटे हैं और उनके मुताबिक सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां बनाने की यह कवायद आगे निरंतर चलती रहेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हरियाणा सरकार जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई तले चल रही है और शायद यही कारण है कि आज जनता कई तरह की योजनाओं का लाभ पाते हुए उनकी प्रशंसा कर रही है, क्योंकि जनता जनार्दन का मानना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता के चलते ही आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात सच हो रही है और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही सरकार ने उनकी जिंदगी जो है वो बेहद सरल करती है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। सरल के जरिए सरल हुई जिंदगी, सरल केंद्र से दूर हुई परेशानी। अब नहीं लगाने पड़ते सरकारी दफ्तरों के चक्कर। फैमिली आईडी बनानी हो या पेंशन के लिए करना हो अप्लाई, हर गांव तक पहुंचेगा सूचना केंद्र। आईटी का उपयोग कारगर हो रहा साबित। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज हर कोई अपनी जिंदगी में कर रहा है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवन को आसान बनाया जा सकता है। इस बात की सोच रखते हुए और टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसी चीजें इजाद करने की कवायद की जाए ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाई जा सके। उसके जो सरकारी काम, चाहे पेंशन बनाने की बात हो या फिर उसके परिवार और जीवन से जुड़े वह विषय जिसमें सरकारी कागजात की बेहद जरूरत होती है, लेकिन लोगों को दफ्तरों के चक्कर कटवाए बिना ये काम आसानी से उनके अपने शहर या गांव में ही हो जाए, इस बात को लक्ष्य बनाते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने एक खाका तैयार कर उसे आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ा तो उसके बेहतर परिणाम आए और आज लोगों के काम आसानी से हो रहे हैं। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ते क्योंकि सरल केंद्रों के जरिए लोग आजकल सरलता से अपना काम करवा पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के महत्व को अपने शब्दों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी समझाया, वो ही अपने जन संवाद कार्यक्रम के तहत। पहले हर चीज कुछ तो जबानी चलती थी, कुछ लिखित में फाइलों में चलती थी, कोई फाइल पढ़ ले तो ठीक है नहीं तो नहीं। अब आ गया जमाना आईटी का और आईटी के जमाने में लोगों की सेवा के लिए भी इस आईटी का बहुत बड़ा उपयोग सारी दुनिया कर रही है, देश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। और उस आईटी के उपयोग के कारण से नए नए पोर्टल बनते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई चीजें जो हम अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर कहीं भी खोल के उसको करा सकते हैं। हमारे गांव में आसपास जगह जगह ऐसे सेंटर खुल गए हैं, हम जाएं अपनी बात अप्लाई करना अप्लाई करो, जानकारी लेना जानकारी लो, सर्टिफिकेट लेना सर्टिफिकेट लो, हाथों हाथ सारे काम हो जाते हैं। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।